कल है निफ्टी का वीकली एक्सपायरी और आज हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिला 159 पॉइंट ऊपर 25,219 के लेवल पे। ये जो क्लोजिंग है वो काफी शानदार माना जा रहा है और अगर हम लोग को कल थोड़ा सा भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए और 25,255 के ऊपर निकल जाए तो हम लोग को कल ही एक काफी शानदार रैली देखने को मिल जाएगा। और कल उसमें निफ्टी एक्सपायरी भी है तो ये दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनेगा ट्रेडिंग के लिए वो काफी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आज का अगर हम लोग ट्रेडिंग का बात करेंगे तो आज हम लोग को उतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। 3 ट्रेड ही हम लोग बना पाए थे और तीनों में 10 पॉइंट के आसपास का ही प्रॉफिट हुआ। तीनों ट्रेड जो था वो स्कैल्पिंग का ट्रेड था और नॉर्मल ट्रेड नहीं था जिसमें हम लोग का टारगेट जो है वो बड़ा होता है। यहां पर क्लोजिंग जो था आपका 25,219 का हुआ है, ऊपर गया था 230 के ऊपर लेकिन वहां पर टिका नहीं और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया है 25,219 का। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि किस लेवल पे कल हम लोग का मार्केट ओपन हो सकता है। क्या 25,255 के ऊपर गैप ओपनिंग देखने को मिलेगा या हम लोग को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। किस लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे हम लोग सेल कर सकते हैं और कौन सा स्पेशल हीरो जीरो ट्रेड हो सकता है जिसमें हम लोग को बढ़िया रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कौन सा इक्विटी स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। तो ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो जो अभी प्रेडिक्शन बन रहा है वो हल्का गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है और कहां पर, तो ज्यादा बड़ा नहीं, 25,250-60 के आसपास हम लोग को ओपनिंग देखने को मिल सकता है। ज्यादा बड़ा ओपनिंग अगर मिल गया तो हम लोग को बढ़िया ट्रेड नहीं बन पाएगा और ज्यादा चांसेस क्या है कि यहां पर जो रेसिस्टेंस है एक बार फेस करेगा और वहीं पर ओपन हो जाएगा और उसके बाद से क्या हम लोग को देखने को मिलेगा कि हल्का एक बार नीचे आएगा और फिर से रैली जो है वो स्टार्ट कर सकता है। ये हम लोग का एक्सपेक्टेशंस है। देखते हैं कल इस अकॉर्डिंग जो है मार्केट ओपन होता है और वैसे रिएक्ट करता है कि नहीं। अगर हम लोग अभी देखेंगे डाउ फ्यूचर्स को तो यहां पर आपको तेजी का संकेत मिल रहा है, 194 पॉइंट ऊपर है। उसके बाद से अगर हम लोग ब्रेंट का बात करेंगे तो वो भी आपका $68-69 के आसपास वो कंफर्टेबल है। डॉलर इंडेक्स का बात करेंगे तो वो भी 98 के आसपास कंफर्टेबल है। तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो मिक्स मिल रहा है और आपको नेगेटिव सिग्नल नहीं मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग रिसेंट डेवलपमेंट का बात करेंगे तो यूएस जो है वो जापान के साथ एक ट्रेड डील साइन कर लिया है और उसमें जो रेट ऑफ टैरिफ है वो 15% है। यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है कि यहां पर जो रेट है वो लोअर रखने के लिए ट्रंप जो है वो रेडी हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ कि जो इमर्जिंग देश है उस पर लोअर टैक्स भी लग सकता है। तो इसके चलते हम लोग को यहां पर हल्का तेजी देखने को मिला और जो मिड कैप का रिजल्ट आया था वो भी आपका काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिला था। तो ये सब जो संकेत है वो हल्का पॉजिटिव ट्रिगर दे रहा है और हम लोग देखते हैं कि कल क्या ये ब्रेकआउट फाइनली दे रहा है या नहीं। क्या हो सकता है ओपनिंग रेंज, ये तो आपका ओपनिंग लेवल हो गया, लेकिन रेंज का अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे में जो रेंज हो सकता है वो 25,100 का हो सकता है और ऊपर में जो रेंज हो सकता है वो 25,330 का हो सकता है। इस रेंज में निफ्टी जो है ओपन होने का कोशिश करेगा और ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो 25,250-60 के आसपास का प्रोबेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सब अभी आपका रिसेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे एक न्यूज और है, पीएम मोदी जो है वो आपका ब्रिटेन के लिए रवाना हो चुके हैं और यूके के साथ आपका एफटीए जो है वो साइन होने वाला है। ये पहले से अनाउंस्ड न्यूज है लेकिन अभी साइन जो है कल होने वाला है। अनाउंस पहले ही हो चुका था मई में, लेकिन कल आपका साइन हो जाएगा। तो ये सब अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे निफ्टी का लेवल कौन सा है और कहां पर सपोर्ट एंड कहां पर रेसिस्टेंस है और कहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड का टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले सपोर्ट का बात करेंगे तो पहला जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो 25,175 का सपोर्ट मिलेगा। ये आपका पहला सपोर्ट है और उसके नीचे जो सपोर्ट है वो सीधे आपका आ जा रहा है 25,080 के पास आपको सपोर्ट मिल रहा है। 120 से लेके 80 तक ये पूरा सपोर्ट जो नहीं है, लेकिन हम लोअर एंड ही रख रहे हैं, आप 120 भी रख सकते हैं। उसके बाद से जो फाइनल सपोर्ट है वो 25,000 का है और ये लेवल भी अगर तोड़ता है तो आपका लास्ट सपोर्ट जो है वो 24,880 का निकल के आ रहा है। तो नीचे में निफ्टी का जो सपोर्ट है उसको आप नोट डाउन करके रखिए। ऊपर में रेसिस्टेंस कहां पर है, तो पहला और इमीडिएट रेसिस्टेंस 25,255 का है, उसके ऊपर आपका 25,330 का,
देन आपका 25,440 और फिर फाइनल जो है 25,550 का निकल के आ रहा है। 110 पॉइंट ऊपर यहां से 330 से 440, उसके बाद 440 से आपका 550 का लेवल निकल के आ रहा है। ये आपका निफ्टी का रेसिस्टेंस हो गया। देन अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड हो, चाहे आपका लॉन्ग ट्रेड हो या शॉर्ट ट्रेड हो, वहां पर आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले लॉन्ग ट्रेड का बात करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 25,175 का होगा और टारगेट क्या होगा तो 255, देन 330, उसके बाद से 440, उसके बाद से 550। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट ट्रेड का तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 25,255 का होगा और टारगेट जो होगा पहला 25,175, देन आपका 25,080, देन आपका 25,000 और फिर फाइनल 24,880। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस, जहां पर आपको सपोर्ट रखना है, कहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है, कहां पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट है और कहां पर उसका रेसिस्टेंस है। बैंक निफ्टी जो आज क्लोजिंग दिया है वो 57,210 के ऊपर दिया है। यहां पर जो क्लोजिंग मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे तो रेसिस्टेंस भी नजर आ रहा है। इसका लेवल क्या हो सकता है, तो यहां पर जो रेसिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 57,400 का निकल के आ रहा है और इसके ऊपर अगर जाता है तो कहां तक जा सकता है, तो 57,600 तक जा सकता है। ये आपका ऊपर में एक रेसिस्टेंस लेवल है। पिछली बार भी जो फॉल आया था वो इसी लेवल से फॉल देखने को मिला था। नीचे में सपोर्ट कहां पर है, तो 56,800 के पास आपको यहां पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो बाइंग लेवल कहां पर हो सकता है और सेलिंग लेवल कहां पर हो सकता है, तो इसके आसपास आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं और इसके लेवल के आसपास आप क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। आज अगर हम लोग देखेंगे एक्शन, तो इसी लेवल से हम लोग को एक्शन भी देखने को मिला था। इसके नीचे कहां पर सपोर्ट है, तो 56,300 के जोन में आपको इसके नीचे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहीं पर आपको ब्लू जोन 200 के आसपास और 300 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट हुआ वो 56,800 के पास और 56,300 के पास सपोर्ट, ऊपर में रेसिस्टेंस जो हुआ 57,400 और आपका 57,600 के पास आपका रेसिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे बाय और सेल लेवल, तो यहां पर एक बार बाय और सेल कर सकते हैं, यहां पर एक बार बाय कर सकते हैं और सेल के लिए आपको ए लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। लेकिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है और निफ्टी पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। निफ्टी का बाय और सेल लेवल क्या हो सकता है, निफ्टी का एनालिसिस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे बढ़िया बाय लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, तो 255 के ऊपर अगर जाता है निफ्टी, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस तोड़ता है, तो हम लोग का यहां पर एक बाय बन जाएगा 25,255। ये आपका पहला बाय लेवल निकल के आ रहा है। दूसरा बाय लेवल कहां पर निकल के आ रहा है, तो 25,100 के पास एक निकल के आ रहा है। ये उतना बढ़िया नहीं है। रीजन भी क्या है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई राइटिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा तो आपको वहां पर डेरिवेटिव डेटा में हाई राइटिंग देखने को मिलेगा और आपका जो रेसिस्टेंस और आपका सपोर्ट जो है वो 100 पॉइंट दूर हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो उतना बेहतर इस लेवल पे नहीं बैठेगा। तो यहां पर आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा लाइव ट्रेडिंग में। जब मैं आपको कॉल बताऊंगा तभी आपको ट्रेड लेना है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यूट्यूब लाइव। उसके लिए आपको क्या करना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे यहां पर कि कहां पर बाय कर सकते हैं, तो 25,040 का लेवल है जहां पर एक बार आप बाय का अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। तो ये आपका जो है सबसे बेस्ट लेवल है 25,040 के पास जो है यहां पर सबसे बढ़िया बाय बनेगा। उसके बाद से आपका 25,255 पे जो है वो एक बढ़िया बाय बनेगा। दो लेवल आपका निकल के आ रहा है बाय का, बीच में आपका 25,100 के पास का भी है, इसको भी आप नोट करके रख लीजिए। तो बाइंग लेवल आपका यहां पर क्लियर हो गया। अब इसका स्टॉप लॉस कहां पर बनेगा, तो इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा 25,175 का, इसका जो बनेगा 25,080 का और इसका जो बनेगा वो 24,970 का एसएल बनेगा। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे सेल लेवल कहां पर बन सकता है, तो सेल का जो सबसे बेस्ट लेवल है वो 25,200 के पास है। 25,200 के पास एक बार आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका जो एसएल रखेंगे वो 25,255 का रखेंगे और इसका टारगेट जो रखेंगे वो आपका जो सपोर्ट में बताया वहां पर आप सपोर्ट पे टारगेट रख सकते हैं। पहला 25,175, उसके बाद से ये आपका काफी नजदीक हो जाएगा तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। आपको रखना है 25,080 और फिर आपका 25,000 और बाकी जो सपोर्ट बताया उसको पे आप रख सकते हैं 24,880 के लेवल पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा सेलिंग लेवल और बाइंग लेवल। बाइंग लेवल 3 निकल के आ रहा है और सेलिंग लेवल सिर्फ और सिर्फ 1 निकल के आ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग अगर ऊपर चला गया तो कहां पर सेल कर सकते हैं, तो दूसरा सेलिंग जो लेवल है वो 25,400 के पास है। 300 वाला उतना मजबूत नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा है। 400 के पास एक बार आप सेल कर सकते हैं और इसका जो एग्जिट लेवल बनेगा वो 25,440 का बनेगा। तो 2 आपका सेलिंग लेवल और 3 आपका बाइंग लेवल मैंने आपको निफ्टी में बता दिया जहां पर
आप ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, जहां पर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी में। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे हीरो जीरो ट्रेडिंग और वीकली एक्सपायरी ट्रेडिंग स्पेशल क्या हम लोग का प्लान हो सकता है, और ऑप्शन चेन एनालिसिस निफ्टी का क्या बताता है। तो अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा राइटिंग कहां पर देखने को मिल रहा है, तो यहां पर आपको 25,200 पे जो है पुट में राइटिंग जो है वो बढ़ चुका है। 25,200 के पुट में जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा का राइटिंग देखने को मिल रहा है। 1 करोड़ 19 लाख यहां पर क्लोजिंग राइटिंग देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो कॉल में राइटिंग जो है वो सिर्फ 96 लाख का बचा हुआ है। मतलब जो कैरी पोजीशन हुआ है वो यहां पर ज्यादा हो चुका है। मतलब ये क्या हुआ, ये आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। अगर निफ्टी जो है ऊपर ओपन हो जाता है 255 के ऊपर, तो यहां पर ये बेस जो है और मजबूत हो जाएगा और यहां पर जो है शॉर्ट कवरिंग हम लोग को देखने को स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या हुआ, प्राइस में मूवमेंट जो है फास्ट हो सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे ऊपर में ज्यादा राइटिंग आपको देखने को मिल नहीं रहा है। 25,300 पे ज्यादा राइटिंग है नहीं, मतलब ये रेसिस्टेंस जो है वो उतना मजबूत नहीं हुआ। और 25,400 पे भी नहीं है, 25,500 पे सीधे जाके 1 करोड़ का राइटिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अगर मार्केट ऊपर गया तो यहां पर जो पुट राइटिंग है वो काफी हेवीली बढ़ने लगेगा और उस केस में नीचे जो है वो सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा और मार्केट जो है ऊपर ही रहने का कोशिश करेगा। अभी आपको यहां पर देख सकते हैं 25,100 पे 1 करोड़ 24 लाख का राइटिंग है और 25,000 पे 1 करोड़ 15 लाख का राइटिंग है। मतलब पुट में आज राइटिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और इसी के चलते मार्केट जो है वो ऊपर रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग कॉल में देखेंगे तो राइटिंग जो है आज बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है, इसलिए मार्केट जो है ऊपर गया है। तो अगर हम लोग मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखना स्टार्ट कर दिए स्टार्टिंग में 25,250 के ऊपर, तो हम लोग को यहां पर क्या होगा कि और राइटिंग बढ़ जाएगा और यहां पर राइटिंग जो है घटना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग का बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड कहां पर बन सकता है। तो अगर यहां पर मार्केट ओपन होता है और राइटिंग यहां पर बढ़ता है 2 करोड़ के रेंज में जाता है और यहां पर भी राइटिंग थोड़ा सा बढ़ा रहता है, तो हम लोग का एक बढ़िया ट्रेड जो बनेगा वो 25,200 और 25,250 के कॉल में बन सकता है। कहां पर बनेगा, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे और यूट्यूब लाइव पे बताएंगे। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कब बनेगा, तो 255 के ऊपर जब जाएगा तभी हम लोग का यहाँ पर ट्रेड जो है वो बन सकता है। उसके बाद से सेल साइड का एक बढ़िया ट्रेड कहां पर बन सकता है, तो अगर लेट से इसको रिजेक्शन फेस कर लिया, ठीक है, और ये ऊपर नहीं जा पाया 200 का लेवल तोड़ देता है, तो उस केस में हम लोग का यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है और वहां पर जैसे ही फॉल लेना स्टार्ट करेगा, ये जो राइटर्स बढ़े हुए हैं ये ट्रैप हो जाएंगे और उसके बाद से हम लोग को एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट पर रख लीजिए और एक अगर नीचे ज्यादा आ जाता है जिसका संभावना कम है, तो 25,000 में हम लोग को यहाँ पर एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका संभावना जो है अभी कम लग रहा है, ठीक है, कि उतना बड़ा फॉल आएगा कल, अभी संभावना कम लग रहा है। इसको भी आप रडार पे रख लीजिएगा। तो आपके वॉच लिस्ट में क्या आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 25,200 का सी एंड पी, इसको आप रख लीजिए और उसके बाद से 25,250 का सी रख लीजिए, ये आप अपने रडार पे रख लीजिए और सेफर साइड के लिए एक 25,000 का भी कॉल रख सकते हैं। ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी लग रहा है वो 25,250 के सी में आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है ट्रेड हम लोग का बनने का, लेकिन कहां पर बनेगा, किस लेवल पे होगा, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, वो हम आपको यूट्यूब लाइव पे ही बताएंगे और टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे। तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद से अगर हम लोग स्टॉक्स का देखें, कौन सा स्टॉक जो है आपके रडार पे रखना चाहिए, तो आपका पहला स्टॉक जो आ रहा है वो है गरुड़ा। यहां पर हम आपको 2 दिन पहले भी बाय बताए थे और वहां से 8-10% का रैली जो है ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद से आज ही हम आपको ग्रुप में बताए थे शांति गियर्स, इसमें भी हम लोग को इंट्राडे में 2% का एक्शन देखने को मिला। गोदरेज हम आपको बताए, गोदरेज में भी काफी शानदार रैली देखने को मिला, क्लोजिंग जो हुआ डे हाई पे हुआ है और टारगेट भी आपका यहां पर आ गया था, शांति गियर्स में भी टारगेट आ गया था। उसके बाद से नावा हो गया, एलगे इक्विपमेंट हो गया, उसके बाद से पारादीप फॉस्फेट हो गया, बेलराइज हो गया, डेटामेटिक्स ग्लोबल हो गया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया। ये सारे स्टॉक्स में आपको काफी शानदार रैली देखने को मिल रहा है और इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर इसमें ट्रेड बनेगा तो हम आपको कल जरूर बताएंगे। एसएमएल इश्यू हो गया, अगर आपको याद होगा तो कई दिन से हम इसको कंटिन्यू बताए थे। पहली बार इसमें हम कॉल कब दिए थे, तो 2300 के आसपास, 2400 के पास दिए थे और देख लीजिए कितने दिन में, जुलाई में ही कॉल दिए थे और आज ही आपका लेवल लगा रहा है 4000 के ऊपर, मतलब 70-80% का रिटर्न दे दिया है। उसके बाद से अगर हम देखेंगे वीएसटी टीलर्स हो गया, किम्स हो गया, जेएम फाइनेंशियल्स हो गया, आनंद राठी हो गया, इसको हम कंटिन्यू बता रहे हैं। आनंद राठी का भी जब रिजल्ट आया था उस समय हम आपको बताए थे 2300 के आसपास चल रहा था और आज
देखिए आज का 2700 के आसपास पहुंच चुका है। उसके बाद से रेलिगेयर हो गया, एसएस केलकर हो गया, ईआईडी पेरी हो गया, थायरोकेयर हो गया, ये सारे स्टॉक्स में आपको शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर हम लोग का ट्रेड बनेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसमें से काफी सारे स्टॉक जो है वो हम अपने प्रीमियम चैनल में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। इक्विटी ट्रेडिंग वाला हमारा चैनल है, उसमें हम शेयर किए हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिंक जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा कोई भी चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही ज्वाइन कीजिएगा, सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा। और हमारा फ्री चैनल वाला जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें भी हम ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, चाहे इक्विटी का हो या आपका स्विंग हो। तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई उसमें पैसा नहीं लगने वाला है। थैंक यू सो मच।